हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा की हैरतनाक मौत और दफन का मुकम्मल वाक़या। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक भाई था कि जिसे उन्होंने 40 सालों से नहीं देखा था। उन्होंने इरादा किया कि अपने भाई की ज़ियारत करें। जब उन दोनों ने एक दूसरे की ज़ियारत की तो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि दोनों की रूह कब्ज़ कर ली जाए और हमें सुपुर्द कर दें। मलकुल मौत ने दोनों की रूह कब्ज़ की और खुदा की तरफ ले गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो अपने सर से ताज उतार कर फेंक दिया और अपने बदन पर जो रेशमी लिबास था उसको पारा पारा कर दिया और सरोपा बरहना अपने लश्कर के साथ रोते और दौड़ते हुए अपने वालिद और अपने चचा के जनाजे तक जा पहुंचे। जब उन्होंने देखा तो आप गम और हसरत की वजह से रोने लगे। बस आपने सर उठाया और रोते हुए हसरत से आसमान की तरफ देखा। क्या देखते हैं कि यक बयक आसमान के दरवाजे खुले और अंबिया, रूहें और फरिश्ते उनके इस्तकबाल के लिए आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आलम अरवाह को देखा कि जो नूर से मुज़य्यन थी। फरिश्तों ने निसारे रहमत को हाथों में लिया और उनको यानी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके भाई को दुनिया से लिया और गुस्ल दिया। उन दोनों को बैतुल मुकद्दस में एक कब्र में दफन किया। बस जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दफन से फारिग हो चुके तो दोबारा मिस्राए खुद को देखा। 4 गमों ने उनको लपेटा हुआ था। एक यतीमी का दुख, दूसरा फरेबी का दर्द और तीसरा गरीबी का दुख, गरीबुल वतनी, तीसरा बाप की जुदाई का गम और चौथा चचा की जुदाई का गम। इन गमों को बर्दाश्त करने की ताकत ना थी। लिहाजा जब रात हुई तो दरियाए नील के किनारे गए, मुसल्ला बिछाया और इखलास के साथ खड़े हुए और रात से दिन तक नमाज पढ़ी। आखिर में कहा और औरतों के मकर से खबरदार किया और जिंदान से बाहर निकाला और हुक्मरानी दी, रिसालत और नबुवत का लिबास पहनाया, इल्मो हिकमत सिखाया। ये दुनिया बाकी नहीं रहेगी, मेरी एक दुआ है कबूल कर ले ऐ परवरदिगार, और इस आलम से, इस दुनिया से मुझे मुसलमान बाहर निकाल और मेरे आबाओ अजदाद की सोहबत अता कर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि ऐ यूसुफ, खुदावंदे मुताल ने आपको सलाम भेजा है और कहा है कि तुम्हारे वालिद और चचा की उम्र खत्म हो चुकी थी। जब वो एक दूसरे से मिले तो मोहलत नहीं मिली कि एक दूसरे से बात कर सके और दोनों की जान ले ली गई। तुम्हारी अभी उम्र खत्म नहीं हुई, इसी तरह मुनाजात करो और अपनी जिंदगी को आखिरत के लिए आमादा करो। जब मौत का वक्त आ गया तो मोहलत नहीं दी जाएगी। बस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की वफात के बाद ताज सर पर नहीं रखा और तख्त पर नहीं बैठे। हर रात खुदा की इबादत में गुजारते और दरियाए नील के किनारे जाते और खुदा से मुनाजात करते। रातों में से एक रात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक को ख्वाब में देखा कि जन्नत का लिबास पहना हुआ था और करामत का ताज सर पर सजाया हुआ था। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ यूसुफ, 20 साल हो गए, आपका दिल हमसे मिलने की ख्वाहिश में जल रहा है। आपको खुशखबरी हो कि 3 दिनों तक हमसे मिलोगे। रिवायत है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन 3 दिनों में बाप को देखने की ख्वाहिश में इतना गिरिया उजारी की कि उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन 40 सालों में उनसे मिलने की ख्वाहिश में नहीं की थी। बस तीसरे दिन मलकुल मौत आया और कहा कि ऐ यूसुफ, आपकी मुद्दत खत्म हुई। आपके आबाओ अजदाद आपके मुंतजिर हैं और आंखें लगाए हुए हैं ताकि आपको देखें। बस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर तस्लीम खम किया और मलकुल मौत ने उनकी जान ले ली। लेने से पहले उनका दिल तेजी से धड़कने लगा था और बदन के तमाम आज़ा लरजने लगे। भाइयों को बुलाया और हर एक को गले लगाया और खुदा हाफिजी की। जब मलकुल मौत उनकी तरफ मतवज्जा हुई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गिरिया करने लगे। फरिश्तों ने सदा बुलंद की, मुकर्रबीन और रूहानीन गिरिया करने लगे। भाइयों ने सर में हाथ डाली। जब उनकी रूह जुदा हो चुकी तो जिब्राइल अमीन आए और जन्नत से सफेद लिबास लाए
انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور تابوت میں رکھا۔ بس زلیخا کو خبر دی گئی کہ آپ کو آرام پہنچانے والا ساتھی اس دنیا سے رحلت کر گیا۔ زلیخا نے جب یہ سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی اور گریہ کرنے لگی۔ بس جب وہ تابوت تک پہنچی تو تابوت کو لیا اور کہا کہ اے یوسف، یہ تم ہو کہ جو اتنی جلدی مجھ سے دور ہو گئے ہو؟ یہ تم ہو کہ جو اچانک میری صحبت سے چلے گئے ہو؟ اپنا سر تابوت سے مارا اور بے ہوش ہو گئی۔ 3 دن اور رات بے ہوش رہی۔ جب ہوش میں آئی تو نوحہ کرنے لگی۔ بس کہا کہ جانتے ہو کہ حضرت یوسف نے آخری وقت اور رحلت کے وقت کیا کہا؟ ان سب نے کہا کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ اے خدا، اگر تمہارے نزدیک میری اہمیت ہے، میری جان لے لے، اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں اور صالحین کی صحبت میں رہوں۔ پھر کیا تھا کہ زلیخا نے بھی یہی درخواست کی اور کہا کہ اے خدا، میری جان لے لے اور صالحین کی صحبت تک پہنچا دے، یوسف علیہ السلام کی صحبت تک پہنچا دے۔ خداوند متعال نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے جسم سے روح خارج ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی روح تک جا پہنچی اور ان سے ملحق ہوئی، تاکہ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں۔ پھر ان کے جنازے اٹھائے گئے اور مصریوں کی آہ و فغاں بلند ہوئی۔ ہر کوئی نوحہ کرتے ہوئے رونے لگا، دفن کی جگہ میں اختلاف کرنے لگے۔ ایک گروہ نے کہا کہ ان کو کنان کے دروازے کے پاس دفن کرے، کہ دریائے نیل کے درمیان انہیں دفن کرے، تاکہ جب پانی ادھر سے گزرے تو اس کی برکات کل عالم اور اس جگہ کے اطراف تک